Hello everyone, good morning to all of you. So, I Suresh Solanki welcomes to you all on our YouTube channel Sri Ambika Online Classes English for You. Now in today's class I am going to discuss you our class 8th book of कॉलिन्स की जो क्लास 8 तक की बुक है उससे हम लोग आज फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर यूनिट्स दे रखी है। यूनिट जो फर्स्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट हम लोग को मिलता है यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की जो इन्वायरमेंट की जो कंसर्न्स है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उत्तराखंड वार्निंग बेल्स ऑन डीप ईयर्स की जो उत्तराखंड के जो वार्निंग बेल्स है ना, वो उनकी जो रिंग है वो बहुत ही डीप है, मतलब कानों तक सुना देती है, बहुत तेज कानों तक सुना देती है। उसके बाद में हम लोग लेसन 2 देखेंगे, द लास्ट लेपर्ड, और उसके बाद में हमारे लिए एक पोएम है वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, है ना। ये हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे जो वीडियो होगा उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सो दिस इज आवर लेसन फर्स्ट, इट मीन्स दैट वी कैन से दिस इज द फर्स्ट यूनिट। Here we are going to discuss about the environmental concerns. We will read about the environmental concerns. Okay. So what we have to do? We have to learn it in a very interesting manner. So in this unit, what we are going to do? What do we learn? So in this unit, we will learn the first one point is use a dictionary to find meanings and use the use of items. Okay. This thing we will learn. Use figurative language, learn to use the past and perfect tense and question text. Listen to an interview and make a presentation. How can we make a presentation on environmental issues? Introspect and find out how green I am. हम लोग ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सारी चीजों से हम लोगों को क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो वार्म अप, हाउ कैन वी वार्म अप, हम लोग स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट रीड दिस फैक्ट अबाउट ट्रीज। सो व्हाट द फैक्ट्स आर गिवन हियर अबाउट द ट्रीज। द फर्स्ट वन पॉइंट दैट इज ट्रीज कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। कि जो ट्रीज होते हैं वो कितने साल तक जी सकते हैं, कितने ईयर्स तक जी सकते हैं भाई, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक उनकी लाइफ होती है। 1000 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। लाइफ कितनी होती है एक पेड़ की, 1000 ईयर तक, हजारों वर्ष तक होती है। सम ट्रीज कैन ग्रो एज हाइट एज 100 मीटर, और इनकी हाइट कितनी होती है, कुछ ट्री की जो हाइट होती है 100 मीटर्स की होती है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हम लोगों ने सेकंड फैक्ट पढ़ा उसके बारे में। मैनी ट्रीज loses all their leaves for a part of the year। कि बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं कि उनकी जो लीव्स होती बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पत्तियां झड़ जाती है, पत्तियां क्या हो जाती है, वहां से सारी पत्तियां वहां से फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है पेड़ से। तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी है ट्रीज के बारे में, है ना, जो कि तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को समझना चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में ट्रीज का क्या इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों है। सो नाउ व्हाट the point I want to say us, work with a partner to find 5 more facts about trees. Try to think at least, है ना। आपको बस क्या करना है, ट्राई करना है, थिंक करना है कि आपका एक पार्टनर लेना है। ये जैसे 3 हम लोगों ने फैक्ट्स फाइंड आउट किए, तो फोर्थ फैक्ट भी आपको फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ फैक्ट क्या हो सकता है कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, किससे मिलती है हम लोगों को ऑक्सीजन, ट्रीज से मिलती है। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कौन लेता है, CO2 कौन लेता है, कौन एब्सॉर्ब करता है उसको, तो ट्रीज लेते हैं और उसको किसमें चेंज कर देते हैं, ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं। ये इसे आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो। 5 more फैक्ट्स आप लोगों को बनाना है। 2 ways in which trees provide benefit, you may use the words below।
अब आपको बताना है कि ये ट्रीज के बेनिफिट्स कैसे हैं, 3 पॉइंट्स याद आता है इन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स। तो फर्स्ट वन, ग्रोथ रेट्स, ऑक्सीजन जो कि मैंने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बता दिया, इरोजन, टिम्बर एंड सेट, एंड द लास्ट वन दैट इज हैबिटेट। तो इन चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है और बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे बुक में भेज दी हुई, आप यहाँ से बुक में से ही देखकर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये चीजें देखी, अब इसके आगे की चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसी टॉपिक पर हैं हम लोग, और अब क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या चीजें होगी, कैसी चीजें होगी, उन सारी चीजों को हम लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हम लोगों को समझना है कि हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट किस चीज का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए तो look at these pictures, look at these species of animals that are now extinct। so species का मतलब होता है different different types के animals, species मतलब different different types के, अलग अलग types के। match the animals with the possible reason for their extinction। ये extinction क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि ये लुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं मतलब गायब होते जा रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर पता लगाना है कि इनका रीजन क्या है। अगर हम लोगों को ये जो माउस लिखा है इसका रीजन क्या है, इसका जो भी रीजन है हम लोगों को लिखना है ना। और जितने भी एनिमल्स यहाँ पे दिए हैं सभी का हम लोगों को रीजन फाइंड आउट करना है, उसके बाद में मैच करना है। कैसे मैच करना है कि आपने इसको ए दे दिया, बी दे दिया, जो एक ही कारण एंड हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के कारण अगर ये एंड हो रहा है तो इसको भी ये, और ये भी डिफॉरेस्टेशन के कारण एंड हो रहा है तो इसको भी ये, तो ये ऐसे मैच हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारी चीजों को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की चीजें सारी कि कैसे हम लोग इनको समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। So now let's start our lesson from reading that what information is given. Let's read and do. So you are going to read an article about a natural calamity in Uttarakhand। की जो natural calamity means होता है बेटा disaster, जिसको हम लोग बोलते हैं तबाही होना ना, तबाह हो जाना, एंड हो जाना किसी भी चीज का। जब बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं ना, तो जिससे कोई सी भी चीजें एंड हो जाती है ना, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब न्यूज में पब्लिश हुआ था, उसके बारे में समझने जा रहे हैं। डू यू नो अबाउट दिस सिचुएशन, क्या आप इस सिचुएशन को ऑलरेडी जानते हैं? शेयर व्हाट यू नो, आपको अपने जो भी फ्रेंड होंगे है ना, अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करना है कि आप जो नेचुरल कैलेमिटी होती है उसके बारे में क्या जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। उत्तराखंड वार्निंग बेल्स ऑन डीप ईयर्स। कि जो उत्तराखंड है उसकी जो नेचुरल कैलेमिटी हो रही है ना, तबाही हो रही है साल दर साल, तो ये नेचुरल इफेक्ट के कारण हो रहा है ना, डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, तो उसकी जो वार्निंग मिल रही है ना, घंटे बज रही वार्निंग की, कहां तक जा रही है, डीप ईयर्स तक, अंदर तक, है ना। चलिए, द हिमालयाज आर सीक एंड विल डाई अनलेस, कि हिमालय क्या है, बहुत ही पुअर हो गया। पुअर मतलब क्या हो गया बेटा, वीक हो गया। क्या हो गया, बहुत ही वीक हो गया। एंड विल डाई, और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएंगे, विल डाई मतलब एंड हो जाएंगे। अनलेस देयर इज अ मैसिव फॉरेस्टेशन, अगर ऐसा चाहते हैं हम लोग, अगर बचाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अगर हम लोग
ये जो उत्तराखंड है ना, वहाँ पे जो हिमालयाज है ये बहुत ही सीक हो गए हैं और एंड हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, वहाँ पे फॉरेस्टेशन करना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए, फॉरेस्टेशन करना चाहिए। फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना चाहिए। एंड मोरेटोरियम ऑफ एटलीस्ट 10 years ऑन ट्री फेलिंग, ये हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब मोरेटोरियम का मतलब होता है स्टॉप कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए बेटा, स्टॉप कर देना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज कितने साल तक, 10 years तक ऐसी एक्टिविटीज बंद कर देना चाहिए जो कि डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड हो। एंड इफ दे डाई, और अगर जो हिमालय है वो एंड हो जाएंगे तो क्या होगा, द कंट्री विल श्योरली डाई, तो कंट्री भी क्या जाएगा, हमारा इंडिया भी क्या जाएगा, एंड हो जाएगा। डाई ना चेन ऑफ नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि वहां पे नेचुरल डिजास्टर आएगी, तबाही आएगी। इट इज रिटन ऑन हिंदुस्तान टाइम्स इन सिंस 1977, कौन से साल में थी भैया न्यूज, ये न्यूज छपी थी साल 1977 में। और जो पेपर का नाम है वो है, क्या नाम है पेपर का, हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़ को समझा हम लोगों ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, आप लोग रेडी रहिएगा।